भी आ रही है और आवाज भी आ रही है। सिर्फ एक दो साथी जवाब दे दें ताकि मैं क्लास को शुरू कर सकूं। जी आ रही है। जी, तो आज हमारा जो नया स्टार्ट होगा वो इन पेज ही है। थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी चेंजिंग के साथ आप ये चेक कीजिएगा। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से कुछ इबारत ले ली। ये इबारत है। ये अब चले, अब तो ये चल गई काफी। ठीक है, अब आप लोगों ने इस इबारत को गौर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये चेक करें कि ये एक इबारत है। जो मैंने चीज समझानी है बस वो आपने चेक करनी है कि ये एक इबारत है। इसमें ये है कि ये देखें, दरखास्त बराए नाम, जो भी नाम SHO साहब लिखा हुआ है। अब ये एक साइड पर है और ये सेंटर में है। ये एक साइड पर है और ये सेंटर में है। अब ये सेंटर में कैसे आया ये देखें। इसको मैंने क्लिक किया और इसको वापस उसकी जगह पर ही मैं भेज देता हूँ एक दफा। ये देखें, अब आपने इसको सिलेक्ट करना है। जब इस तरह की दरखास्त वगैरह लिखनी होती है ना, तो चूंकि दरखास्त जिस नाम पे लिखी जाती है या जिस लिए लिखी जाती है, स्क्रीन नहीं आ रही? जी आ रही है, ठीक स्क्रीन है, नहीं आ बिल्कुल रही? चलने दें। जी जी आ रही है। अच्छा, ये देखें, ये दरखास्त है। अब ये एक साइड पर है। मुफ्ती उमर फारूक साहिब अपना कैमरा बंद करें। ये दरखास्त है, ये एक साइड पर है। ये भी हम एक साइड पर कर देते हैं। अब ये जब हम कंपोज करेंगे तो ये इस तरह लिखी जाएगी। अब चूंकि ये सेंटर में आना होता है, इसलिए आप लोगों ने क्या करना होगा, इसको यहां से आपने सिलेक्ट करना है कीबोर्ड, ये माउस के साथ ही। माउस के साथ सिलेक्ट करके तो यहां आप ये देखें, ऊपर ये निशान है, लेफ्ट साइड, राइट साइड और ये सेंटर। इधर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में लाकर इसको रख देगा। इसी तरह आपने इसको क्लिक किया और ये अब इसके सेंटर में आ गया। अब इस पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें, इसका फॉन्ट जो है ये यहाँ दे रहा है ऊपर फॉन्ट साइज में 18, इसका फॉन्ट साइज में 14 और इसका फॉन्ट साइज में 12 दे रहा है। अब आपने जिस चीज का फॉन्ट पूरी लाइन का रखना है, जौन सा फॉन्ट, वो आप पूरी लाइन का चेक कर सकते हैं। पूरी लाइन का फॉन्ट चेंज करना है, पूरी लाइन का फॉन्ट चेंज कर लें। पूरी लाइन के फॉन्ट को बड़ा करना है, पूरी लाइन के फॉन्ट को बड़ा कर लें। या किसी एक लफ्ज को बड़ा या छोटा करना है, उसको भी आप इधर से ही बड़ा या छोटा करके लेके जाएंगे। ये देखें, अब इस पे 18 का फॉन्ट लगा हुआ है, इस पर जो है ये 14 का फॉन्ट लगा हुआ है, इस पर 12 का फॉन्ट लगा हुआ है। इसी तरह ये जनाबे आला पर भी 14 का फॉन्ट लगा हुआ है। ठीक है, अब ये फॉन्ट कहाँ से चेंज हुआ? फॉन्ट का साइज, यहाँ इस पे आपने क्लिक किया, इस पर लेके गए। अब यहाँ से इसको भी आप 18 भी कर सकते हैं और इसी तरह 14 भी कर सकते हैं। इसी तरह इससे कम में 9 में करना है, 9 में भी कर सकते हैं। इससे कम, 9 से कम जो है इसने कमांड नहीं दी हुई इन पेज ने। लेकिन अगर आप इससे कम करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से 2 3 जो भी आपने करना है, आप 3 दबाएंगे तो ये देखें, ये 3 का फॉन्ट इस पे लग गया, लेकिन वो बहुत छोटा होने की वजह से आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, खुसूसन उनके लिए जिन्होंने आने वाले वक्तों में कंपोजिंग का करना है या कंपोजिंग के लिए उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, या वो मदरसे के या स्कूल के पेपर जो बनते हैं, मदरसे के या स्कूल के जो पेपर बनते हैं उनमें ये वाली चीज़ें बहुत काम आती हैं। किसी चीज़ का फॉन्ट छोटा करना होता है, किसी चीज़ का बड़ा करना होता है। तो जब हम सब एक ही फॉन्ट में लिखेंगे तो वो बाज़ दफ़ा सवाल
समझ नहीं आता या जवाब समझ नहीं आता, ये थोड़ा सा फर्क होता है। इसलिए इसको खुसूसन वो हजरात जो स्कूल का काम करते हैं या मदरसे में पढ़ाते पढ़ते हैं, उनको पेपर बनाने में इस हवाले से काफी आसानी रहेगी। जी, तो अब इसमें से आपने जिसका फॉन्ट छोटा या बड़ा करना है उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें, जैसे ये जामिया मस्जिद का फॉन्ट हमने बड़ा करना है थोड़ा सा, यहाँ से इसको मस्जिद की दाल से लेकर जामिया की जीम तक यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं और इसका फॉन्ट हम बड़ा कर देते हैं। ये 15 हो गया। इसी तरह हम देखते हैं कि ये कहाँ के हैं, ये हमने थोड़ा सा बड़ा करना है। ये देखें, ये इससे बड़ा हो गया। अब इसी में ही एक और बात समझ लें, यहाँ ना कुछ इंग्लिश के वर्ड भी हैं, जैसे ये तारीख लिखी हुई है। अब इस पे हम क्लिक करते हैं ना, तो ये यहाँ से फॉन्ट तो बड़ा करवा देगा। ये देखें, ये इसने फॉन्ट बड़ा करवा दिया। ठीक है, हम फॉन्ट बड़ा नहीं करते, हम कहते हैं ये यहीं रहे और थोड़ा सा वाजे हो जाए, यहीं रहे और थोड़ा सा वाजे हो जाए। इसके लिए जो इंग्लिश की लिखाई है ना, उसको आप सिर्फ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ये ऊपर बी का बटन प्रेस कर देंगे। ये देखें, अब ये 4 भी इंग्लिश का वर्ड है और 8/2/2013 भी इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, इस पर आपने 4 पे क्लिक किया तो 4 पे जब आपने बोल्ड का बटन प्रेस नहीं किया तो ये बारीक है। जैसे ही आप इस पर बोल्ड का बटन प्रेस करेंगे तो ये मोटा हो जाएगा। ये देखिए, ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह इस तारीख को भी हमने थोड़ा सा बोल्ड कर देना है। जिस चीज को आप बोल्ड करना चाहते हैं उस चीज को आप बोल्ड भी कर सकते हैं, और किसी फाउंट को बड़ा करना चाहते हैं तो इसी इन पेज में ही अगर आप फाउंट को बड़ा करके ले जाएंगे या फाउंट को छोटा करके ले जाएंगे, फाउंट को छोटा भी आप करके लेके जा सकते हैं और फाउंट को बड़ा भी करके लेके जा सकते हैं। और अगर किसी ने काफी सारी कंपोजिंग कोरल में लेके जानी है, उसका बेहतरीन तरीका यही है कि वो जितनी भी कंपोजिंग है, जितना भी उसमें वर्ड करना है, या छोटा करना है या मोटा करना है या बड़ा करना है, जैसा भी उसने करना है, वो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि वो इसको इन पेज में ही सिलेक्ट करके सेट करके ले जाए, उसको इन पेज में ही सारी सिलेक्शन करके ले जाए। एक बात और जहन में रखिए, ये इन पेज जो है ना, ये है तो बहुत कारआमद सॉफ्टवेयर, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक खामी है जो अरसा दराज से चलती आ रही है और पता नहीं ये कभी खत्म होगी या नहीं। इसमें अंडू का ऑप्शन नहीं आता। इसमें अंडू यानी कंट्रोल Z इसमें नहीं है। इसमें कंट्रोल Z नहीं है, सिर्फ एक दफा कंट्रोल Z है, यानी कि अंडू। अंडू जो है ना वो एक दफा है। कंट्रोल Z करने से सिर्फ आप एक दफा की कमांड जो है उसको दोबारा से वापस लेके आ सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं ला सकते। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये आले के आगे से मैंने फुल स्टॉप खत्म किया, इसका या भी खत्म किया। अब मैं कंट्रोल Z करता हूं तो या वापस आ जाएगी, दोबारा कंट्रोल Z करता हूं तो वो जो मैंने ये वाला निशान खत्म किया ना, ये वापस नहीं आएगा। समझ आ रही है? अगर किसी के पास इसका कोई हल हो, मुमकिन है मेरी नजर से ना गुजरा हो या मुझे अभी तक ना पता चला हो, तो अगर किसी के इल्म में ये बात हो कि इसका अंडू ज्यादा से ज्यादा किस तरह हो सकता है, तो बराए मेहरबानी वो मुझे भी बता दीजिएगा। जी, समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद क्या होगा, आप लोगों ने इस सारी लिखाई को सेट कर लिया। यहाँ यही कोशिश करें, लाइन को आगे करना है, पीछे करना है, नीचे करना है, ऊपर करना है। अब मिसाल के तौर पर ये देखें, ये लाइन यहाँ से खत्म हो रही है। ये देखें, अब आगे थोड़ी सी स्पेस है, हमने A4 साइज लिया हुआ है, ये स्पेस थोड़ी सी आगे है। अगर हमने इसको यहीं एडजस्ट करना होगा तो ये बहुत अच्छी बात है, यहीं आप इसको सेट करके वहां ले जाएं। ये देखें, ये आप बैक स्पेस करेंगे तो ये लाइन के ऊपर आ जाएगा।
ये देखें, ये इस तरह अब ये मुकम्मल पेज पर जो उसकी मर्जी थी उसके हिसाब से ये मुकम्मल पेज पर सेट हो गया है। अब ये यहाँ से थोड़ा सा फर्क आ रहा है, यहाँ भी आप इसको क्लिक करेंगे, बैक स्पेस करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा और आपकी जो एप्लीकेशन है या आपकी कंपोजिंग है वो सारी एक ही लाइन में आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह ये देखें अल आरिज, ये लफ्ज लिखा हुआ है अल आरिज, इसको आपने लंबा करना है या इसका अकेले का फॉन्ट चेंज करना है तो आप वो भी यहाँ से आसानी के साथ कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आप अपनी मर्जी से कोई सा भी इस पे फॉन्ट लगा दें, वो आसानी के साथ यहाँ अप्लाई हो जाएगा। बाज दफा आपने देखा होगा कि ये पूरे पेज पर ही अल आरिज लिखा होता है। उसका तरीका ये है, इसको सिर्फ सिलेक्ट करें और यहाँ से ये जो सारी लाइनें बराबर है ना, इस पे क्लिक कर दें। ये देखें, ये अब अल आरिज इतना बड़ा लिखा गया। इसका पीछे से आप ये स्पेस भी खत्म कर देंगे तो ये ऐसे पूरे पे लिखा जाएगा। ये देखें, ठीक है। ये अमूमन जो हम दरखास्तें लिखते हैं या हमारे सामने जो दरखास्तें आती है उसमें ये ऐसे लिखा होता है। तो अगर आप लोगों ने यूं लिखना हो तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करें, कोई सा भी फॉन्ट लगा लें, फॉन्ट की कैद नहीं होती इसमें। आप कोई सा भी फॉन्ट लगाएंगे तो वो मुमकिन है एक दो फॉन्ट पे अप्लाई ना करे, लेकिन ये इस तरह जरूरत पड़ जाती है। इस तरह ये इसकी जरूरत पड़ जाती है। आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ये देखें अब इस पर चेक हो चुका है। इसको अनचेक करेंगे तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप अनचेक कर देंगे तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। और अगर आप इसको यहीं रखना चाहते हैं तो इसके बाद बस आपने क्या करना होगा, अगर कोई आपके पास एप्लीकेशन है उसके ऊपर लेटर पैड प्रिंट हो चुका है, लेटर पैड प्रिंट हो चुका है और आपने उसके ऊपर ही प्रिंट निकाल कर देना है, जैसे किसी एमएनए एमपीए का लेटर पैड है या किसी काउंसलर का लेटर पैड है या किसी कॉलेज का यूनिवर्सिटी का लेटर पैड है, उस पर आपने एप्लीकेशन लिख कर देनी है और कंप्यूटराइज्ड लिख कर देनी है। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ ही इसकी सेटिंग कर लेंगे। ये देखें, जहां दरखास्त लिखा हुआ है ना, दरखास्त के शुरू में आप इंटर मारेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ये देखें, अब अमूमन लेटर पैड पर यहाँ तारीख, यहाँ हवाला नंबर, सीरियल नंबर और ऊपर कंपनी का नाम, इदारे का नाम, ये सारा कुछ लिखा होता है। ये देखें, यहाँ से आपने इंटर मारा, ये नीचे आ गया। अब आपको ऑटो ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि उसने कितनी स्पेस ली हुई है उस जगह ने। उसके बाद जी मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपने क्या करना होगा, बस प्रिंटर में वो जो इनका लेटर पैड है जो भी है उसको डालेंगे, कंट्रोल पी करेंगे और जो आपका प्रिंटर है उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ये आपके पास यहाँ प्रिंटर की सेटिंग भी दे रहा है कि इस वक्त आपका जो प्रिंटर है वो कौन सा पेज ले रहा है और कौन सा पेज नहीं ले रहा। ये लेटर साइज है, आगे इसी में लीगल है और इसी में ही A4 है। जो हमारे यहाँ मार्केटों में आम प्रिंटर इस्तेमाल होते हैं वो लीगल साइज तक का पेपर उठाते हैं, इससे बड़ा पेपर वो नहीं उठाते। ये बात जहन में रखिएगा, जो हमारे यहाँ आम प्रिंटर इस्तेमाल होते हैं वो लीगल साइज का पेपर उठाते हैं, इससे बड़ा पेपर वो नहीं लेते। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब एक सवाल है, अल आरिज बड़ा कैसे होगा, ये मैं बता देता हूं। ये देखें, ये अमूमन इस हालत में होता है, ऐसे इस हालत में होता है और किसी और फॉन्ट में होता है। यूं देखें, ये अल आरिज इस फॉन्ट में होता है। अब आपने सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से पहली कमांड पर आपने क्लिक कर देना है। अब चूंकि इस फॉन्ट पर ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ से बम्बे ब्लैक या एजर या एरियल कोई सा भी फॉन्ट और लगा के इसको अप्लाई करेंगे तो ये अल आरिज इस तरह लंबा हो जाएगा। ये देखिए, ये मखसूस फॉन्ट्स पर इस्तेमाल होता है, हर फॉन्ट पर इस्तेमाल नहीं होगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा।
अब आगे चलें जी, आगे चलें। ये आप लोगों से बार बार इसलिए पूछा जाता है, वीडियो भी बार बार इसलिए दी जाती है कि आप लोग प्रैक्टिस में कम से कम पहले अच्छी तरह वीडियोस देखा करें, फिर कोई बात समझ में ना आए तो फिर आप मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है जी। उसके बाद ये हमने यहाँ तक दरखास्त को कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ से दरखास्त को कॉपी करके लेके जाते हैं कोरल में। उसका तरीकाकार वही जो पहले दिन से बता रहा हूं, ये देखें। ये यहाँ हमने पेस्ट कर दी पूरी एप्लीकेशन जो हमने वहां कंपोज की थी ना, वो अब हम कोरल में ले आए हैं। जरूरत नहीं है कोरल में लाने की, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लिखाई भी कोरल में आ सकती है और आती है। जब आप कोरल में इसको पेस्ट करेंगे ना, तो ये इस तरह आप लोगों के सामने आएगी। अब कोरल में पेस्ट का तरीका अगर किसी को अभी भी नहीं समझ आया तो वो अब अपने आप पर खुद गौर करे। कोरल्स इन पे से कोरल में अगर किसी को तरीका अभी भी समझ नहीं आया तो वो अपने आप पर खुद गौर करेगा। मैं अब मजीद उसको कुछ भी नहीं कहूंगा। ये कोरल से इन पेज से कोरल में आ गया। अब जैसे ही ये देखें, ये इन पेज से कोरल में आया, यहाँ इसका स्केल फैक्टर जो है ये 100 है। आप इसको अपनी मर्जी से छोटा भी कर सकते हैं और इससे बड़ा भी आप कर सकते हैं। छोटे से छोटा करना होगा मिसाल के तौर पर कि ये लेटर साइज में पूरा आ जाए, तो आप इसको 5 और नीचे टैब दबाकर फिर 5 लिख देंगे तो ये देखें, ये बिल्कुल मेरे सामने पूरा लेटर आ जाएगा जो मैंने वहां कंपोज किया था। उसके बाद F4 प्रेस करेंगे तो ये यूं सामने आ जाएगा। अब आपने यहाँ 5-5 लगाया, आपका मैटर फिर भी थोड़ा सा इस साइज से बाहर है। अब आपने क्या करना होगा, इसको बिल्कुल अंदर करने के लिए यहां से आपने शिफ्ट प्रेस करना है कीबोर्ड से। ये बात जहन में रखिएगा, शिफ्ट प्रेस करना है। और माउस जब इस पर, ये देखिए अभी मैंने शिफ्ट नहीं किया हुआ, ये अक्सर आप लोग तंग होंगे। ये देखें, इस पे मैंने अभी शिफ्ट क्लिक नहीं किया कि शिफ्ट को मैंने प्रेस नहीं किया। और मेरे एरो का निशान देखिएगा आप कि जब मैं इसके कॉर्नर पर लेके जाता हूँ ना, इसके डॉट्स पर लेके जाता हूँ, तो ये किस तरह होता है। ये देखें, इस पर मैंने किया और ये इसके सिर्फ 2 एरो बने हैं। ये बात जहन में रखिएगा, जब मैंने शिफ्ट प्रेस नहीं किया हुआ तो इस पर मैं एरो लेके गया हूं तो इसने सिर्फ 2 एरो बनाए हैं। माउस का सर्कल जब मैं इस पर लेके जाता हूं तो इसने 2 एरो बनाए हैं। अब मैं शिफ्ट दबाकर माउस का सर्कल इस पे लेके जाता हूं तो ये देखे इसने 4 एरो बना दिए। मैंने एरो नहीं बनाए, इसने ऑटो एरो बना दिए हैं जी। यहां तक समझ आया? जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप लोग समझ रहे हैं? ये इब्तदाई चीजें हैं। अगर आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई तो आपको आगे जाकर बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये बात जहन में रखिएगा। कोरल ने बहुत सारी चीजें खुद ही वाजे कर दी हैं, सिर्फ हमने देखना होता है कि अब कमांड्स कौन सी ऑन है और कौन सी ऑफ है। जो कमांड्स ऑन होंगी उस पर ही आप काम कर सकेंगे, जो कमांड्स ऑन नहीं होंगी उस पर आप काम नहीं कर सकेंगे जी। ये देखिए, इसको मैंने सिलेक्ट किया, अभी इसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया तो ये इस पेज के मुतालिक जितनी भी कमांड्स हैं वो ऑन है। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब इसके मुतालिक जितनी भी कमांड्स हैं वो ऑन हो गई हैं। अब मैंने यहाँ शिफ्ट दबाया, ये देखें, अब ये इसने चारों तरफ को का ये इसने एरो बना दिए। अब इसका फायदा क्या होगा ये देखें। अब मैं आपको इसका फायदा और नुकसान भी बताता हूँ। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके नहीं करेंगे तो ये एक तरफ से ही छोटा होगा। ये देखें, अब ये एक तरफ से एक तरफ को छोटा हो गया। इधर अल आरिज को चेक कीजिएगा आप। अल आरिज का जो जवाद है ना, ये भी लाइन से बाहर है, ये भी लाइन से बाहर है। अब मैं शिफ्ट के बगैर इसको क्लिक करता हूं तो वो अभी भी लाइन से बाहर ही है लेकिन छोटा होता जा रहा है। ठीक है, अब आपने शिफ्ट के साथ इसको इंटर करना है। जब आप शिफ्ट के साथ इसको दबाएंगे और माउस के साथ पकड़ कर लेके आएंगे, अब ये देखें
ये चारों तरफ से इक्वल एग्जैक्ट बराबर होकर आपके पेज में आ गया। ये शिफ्ट प्रेस करने का फायदा है। यह कमांड सिर्फ इधर ही इस्तेमाल नहीं होगी, ये आगे जाकर बहुत जगह पर इस्तेमाल होगी। ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अब ये शिफ्ट दबाकर ही अगर आप इसको बड़ा करते हैं तो ये चारों तरफ से बड़ा होगा। अगर आप शिफ्ट दबाकर इसको छोटा करते हैं तो ये चारों तरफ से छोटा होगा जी, ठीक है। अब आगे आप लोग देखिए, जब मैं पेज पर क्लिक करता हूं तो पेज की कमांड्स ऑन होती हैं, और जब मैं किसी अपने किए हुए डिजाइन पर क्लिक करता हूं तो उसकी कमांड्स ऑन होती हैं। अब ये ऊपर आप देखें, ये पेज पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ कमांड्स और हैं। इसी तरह जब मैंने इस पर क्लिक किया तो इसकी कमांड्स चेंज हो गई। यहाँ ये देखें, अनग्रुप ऑब्जेक्ट और इसी तरह अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट, ये दो कमांड्स इसकी ऑन हो गई हैं। अब आपने यहाँ अनग्रुप ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये एक एक लाइन अनग्रुप हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप अनग्रुप ऑल कर देंगे, ये देखें अब ये अनग्रुप ऑल नहीं किया हुआ। अगर मैं अनग्रुप ऑल कर देता तो ये अब मैं यहाँ से पकड़कर बाहर लेके जा सकता हूँ। अगर मैं इसको अनग्रुप ऑल कर देता हूँ ना, तो इसमें से भी आप देखेंगे कि एक एक लफ्ज जो है वो अब उठाया जा रहा है। ये देखें, ये इसके नुक्ते भी अलग हो गए। ये अनग्रुप और अनग्रुप ऑल की जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल यू। कीबोर्ड से आप सिलेक्ट करके कंट्रोल यू करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगी, ठीक है। ये चीज जहन में रखिएगा। अच्छा जी, ये इन पेज और कोरल का जो थोड़ा सा काम था आज वो कंप्लीट हुआ। अब आगे देखें हमारा कोरल का ही अगला काम। ये हमने कल बॉक्स पर एक टूल्स अप्लाई किया था जिसको हमने कन्वर्ट टू कर्व के नाम से अप्लाई किया था। अक्सर स्टूडेंट्स को वो समझ नहीं आया, अमूमन ये उनको समझ नहीं आया जिनके पास कीबोर्ड या माउस सेपरेट नहीं है बल्कि लैपटॉप वाला ही है। उन पर उनके कीबोर्ड या माउस से कंट्रोल क्यू जो है वो कमांड अप्लाई नहीं होगी। यहाँ उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक करें, जिसके पास कंट्रोल क्यू की कमांड अप्लाई नहीं हो रही है देखें, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये बॉक्स बना हुआ है। अब इसकी ये वाली कमांड्स ऑन है। अब जैसे ही मैं कंट्रोल क्यू कीबोर्ड से करूंगा तो उसकी ये वाली कमांड्स सारी ऑफ हो जाएंगी। ये देखें, ये कंट्रोल क्यू किया, ये कमांड्स ऑन हो गई, ऑफ हो गई। कंट्रोल जेड किया, वापस आया तो ये कमांड्स ऑन हो गई। अब जिसके पास कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू काम नहीं करता वो क्या करेगा, इस पर राइट क्लिक करेगा और ये ऊपर देखें तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है कन्वर्ट टू कवर्स, ये कर्व्स, कन्वर्ट टू कर्व, इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बिल्कुल सामने आप देखें कंट्रोल क्यू उन्होंने कमांड दी भी हुई है। अब जिसका अप्लाई नहीं होता वो इस तरीकाकार से भी इसको ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने F10 प्रेस करना होगा। इस पे किसी भी जगह क्लिक करके ऊपर से ये वाला कन्वर्ट टू कर्व जो है इसको ऑन करें और यहाँ से इसका डिजाइन क्रिएट कर लें। ये हो गया इस तरफ को। अब इसी को ही हम पकड़ते हैं और इस तरफ को लाकर इसके सेंटर में या एक साइड पर लाकर इसको ऐसे करके कंट्रोल क्यू करते हैं, इस पर ये वाला अप्लाई करते हैं। ये देखिए, ये इस तरफ को भी डिजाइन बनते हैं अमूमन, ठीक है। ये देखें, ये चंद सेकंड्स में अब ये डिजाइन इस तरफ को बन गया। अब आपने क्या करना होगा, इसी डिजाइन को दूसरी तरफ भी अगर आपने लेकर जाना है, ये कन्वर्ट टू कर्व जो है ना, ये आप लोग अच्छी तरह सीख लें, अच्छी तरह समझ लें, आगे जाकर ये बहुत जगहों पर काम आएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये सारा कुछ हर जगह पर ही बहुत काम आएगा तो फिर हम सारा क्यों नहीं सीखते? तो मतलब ये कि इसमें टूल्स थोड़े से ही हैं लेकिन डिजाइनिंग की दुनिया का ये बादशाह है, तो इसलिए इसके टूल्स थोड़े से ही हैं लेकिन काम यही टूल बार बार अप्लाई करने से काम आता है। अब ये देखें, आप लोगों के सामने मैंने यहाँ एक डिजाइन क्रिएट कर दिया और मतलब ये कि इसके अंदर ही मैंने इस डिजाइन को कॉपी किया। अब आप लोगों को पता ही नहीं चला
कि ये मैंने कैसे किया है। उनको तो पता है, जिनको ये पहले से आता है या जिनको थोड़ी बहुत समझ है, लेकिन ये कैसे आया ये मैं आपको बताता हूँ। यहां से आपने इसको पकड़ना है, कंट्रोल दबाकर रखना है, और यहां लाकर आपने इंटर ये स्पेस का बटन प्रेस कर देना है। जो कल आपने टूल अप्लाई किया था कॉपी करने वाला, वही टूल अब यहाँ अप्लाई करें। ये आपने इसको व्हाइट कलर दे देना है। अब जो ये आपने क्लिक किया ना, ये आपने ऊपर वाला ऑब्जेक्ट क्लिक किया है, नीचे वाला ऑब्जेक्ट अभी नीचे ही है, ये देखें। क्योंकि हमने कलर चेंज किया हुआ है इसलिए हमें वाजे नजर आ रहा है, ये देखें। अब आपने क्या करना होगा, इसको आप इंटर करें, नीचे वाले ऑब्जेक्ट पर आप इंटर करें और शिफ्ट प्रेस करके पेज अप, कीबोर्ड पर बटन होता है पेज अप, उसको आप इंटर कर दें। शिफ्ट दबाएं और पेज अप को करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, पेज डाउन करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, यूं, ये देखें। अब आप लोग इसी डिजाइन को ही दूसरी तरफ लेकर जाना चाहते हैं, इसको यहां से पूरे को सिलेक्ट करें और कंट्रोल जी, शार्ट की है कंट्रोल जी ग्रुप की, शार्ट की कंट्रोल जी है ग्रुप करने की। और अगर आपके पास शार्ट की नहीं आ रही, यहां इसको सिलेक्ट करें और ये यहां देखें ऊपर ग्रुप ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑब्जेक्ट, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये अब अलग अलग नहीं है, बल्कि आप एक को पकड़ेंगे तो वो दूसरा आपके साथ चल पड़ेगा, ये देखें। अगर ये अनग्रुप होते हैं तो आप एक को पकड़ते हो तो दूसरा उधर ही रह जाता है, इसलिए हमने इनको ग्रुप किया। अब आपने क्या करना होगा, कीबोर्ड से आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है, कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करें और माउस के साथ इधर से पकड़ें, कंट्रोल का बटन प्रेस करें, माउस के साथ इधर से पकड़ें और इधर लाके राइट क्लिक कर दें, ये इधर आ गया। अब इसको सिलेक्ट रखें, बड़े बॉक्स को जिसके आपने राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर लेके जाना है। अब इसको आपने सिलेक्ट किया, बड़े बॉक्स के हमने चूंकि लेफ्ट पर लेके जाना है इसलिए हम ये राइट पर लेके जाना है इसलिए हम राइट दबा देंगे, ये देखें राइट दबाया तो ये वही डिजाइन इधर भी अप्लाई हो गया। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। मुश्किल तो है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोगों पर कि आप लोग समझ भी पाएंगे और मैं इंशाअल्लाहुल अजीज समझा भी पाऊंगा। जी रिपीट मैं कर दूंगा, रिपीट मैं कर देता हूँ, इसी को ही दोबारा, सिर्फ इसी को ही अब मैं रिपीट कर देता हूँ, इससे पीछे मैं नहीं जाता। ठीक है, ये देखें, ये मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। ये एक दफा दोबारा गौर कर लीजिए, मैंने ये सब कुछ खत्म कर दिया। बॉक्स तो आप लोगों को लगाना आ गया। अब इसको मैंने यहां से लिया और राइट क्लिक कर दिया, या आप स्पेस का बटन प्रेस करेंगे, आप स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो वो फिर भी कॉपी हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल क्यू, अगर किसी के पास कंट्रोल क्यू की कमांड नहीं चल रही, इस पर आप इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, कन्वर्ट टू कर्व, इस पर आप ओके कर दें। उसके बाद F10 प्रेस करें, या इसी लाइन पर अगर किसी का F10 भी काम नहीं करता, ये भी बात जहन में रखिए, अगर किसी का कीबोर्ड से F10 भी काम नहीं करता, इसको सिलेक्ट करके इस पर डबल क्लिक कर दें, ये फिर भी वही F10 वाला काम ही करेगा। ये देखें अभी ये इस हालत में है, ये ठीक है बिल्कुल। जैसे मैंने F10 प्रेस किया तो इस पे छोटे छोटे डॉट आ गए, इसी तरह मैंने इस पर डबल क्लिक किया कंट्रोल क्यू के बाद, तो फिर भी उस पर वही छोटे छोटे डॉट्स आ गए। अब इसको मैं यहां से क्लिक करता हूं, यहाँ ऊपर जाके मैं कन्वर्ट टू कर्व इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा मूव करवा देता हूँ पकड़ के, अपने हिसाब से जो डिजाइन मैंने क्रिएट करना है मैं उसी हिसाब से काम करूंगा। अब इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, आउटलाइन इसकी मैं खत्म कर देता हूँ। यहाँ से पकड़ के यहाँ लाया, राइट क्लिक कर दिया या बैक स्पेस दबा दी, इसका कलर चेंज कर दिया, और ऊपर वाला ऑब्जेक्ट, ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट शिफ्ट पेज अप कर दिया, ये यहाँ आ गया। उसके बाद इसको यहाँ से बाहर से पकड़ा, यहाँ बाहर से पकड़ा, कंट्रोल जी शॉर्ट की, और ये ऊपर बना हुआ है ग्रुप ऑब्जेक्ट, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके रखना है
और इसको यहां से मूव करवा देना है। यहां से पकड़ा, कंट्रोल प्रेस किया, यहां लाके राइट क्लिक कर दिया। अगर यूं करके कंट्रोल छोड़ने से पहले आप स्पेस दबा सकते हैं तो आप स्पेस दबा दीजिएगा, वो आपकी फिर भी कॉपी हो जाएगी। इसको पकड़ा, कल वाला काम किया, शिफ्ट के साथ इसको लिया और राइट आर पे क्लिक कर दिया, सिर्फ आर पे। जैसे हमने कल सेंटर करने के लिए सी ई किया था ना, इसी तरह आर करेंगे तो राइट साइड पर चला जाएगा बॉक्स के, और अगर एल करेंगे तो लेफ्ट साइड पर चला जाएगा बॉक्स के। जी समझ में आ गया? ये यहां तक आपने कर लेना है। चलें, अगर अब भी समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से भी समझा देता हूं।